नमस्कार दोस्तों, किसी भी शासन की व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आधारित होती है। जनता का यह अधिकार है कि सरकार उनकी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और हम आज बात करेंगे राजधानी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और एक पास शहर है जहां चारों ओर आबादी फैली हुई है। यहां की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरमरा रही हैं। निजी चिकित्सकों द्वारा यहां पर जो नर्सिंग होम खोल रखे गए हैं, उनकी शिकायतें लगातार आती रहती हैं। कभी काकोरी रोड से, कभी मोहनलालगंज रोड से, तो कभी बिजनौर से। इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नमस्ते लखनऊ के संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार काम करते रहते हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या व्यवस्था हो रही है और क्या यहाँ की शिकायतें हैं जिन पर आपने नज़र डाली है। नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हैं स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं एक आम नागरिक का अधिकार है जो सरकार को क्या बोलते देना ही चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए। उसके एवज में आज हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं और एक हम बात करते हैं आज स्वास्थ्य सेवाओं की। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है, स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं आज की डेट में कुकुर मुत्तों की तरह जो नर्सिंग होम चल रहे हैं। नर्सिंग होम इतने राजधानी लखनऊ में तो इतने हो गए हैं कि जिनका कोई मतलब की लिमिट ही नहीं है। राजधानी लखनऊ में नर्सिंग होमों की बाढ़ सी आई हुई है। राजधानी लखनऊ में सीएमओ में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन भौतिक सत्यापन, जब बात भौतिक सत्यापन की आती है तो शायद ही कोई भौतिक सत्यापन करता है कि नहीं करता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अगर वहाँ मौके पे नर्सिंग होम को देखा जाए जाके तो कोई 2 कमरों में नर्सिंग होम चला रहा है, कोई 4 कमरों में नर्सिंग होम चला रहा है। और ऐसा यहाँ होता है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जो है जागरूक नहीं है। जनता गई उनके पास, उन्होंने अस्पताल खोल रखा है, 5 कमरे 4 कमरे जो भी अस्पताल खोले उनके पास गई, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। एक ताज़ा ही मामला सीमा अस्पताल का लखनऊ में है, बलवंत खेड़ा। 27 तारीख की घटना है। घटना ये है कि वहाँ पे एक गर्भवती महिला जाती है, 25 तारीख को एडमिट होती है। उसके बाद 27 तारीख को 27-26 को रात में उसकी डिलीवरी होती है, 27 तारीख में। उसके बाद 27 को ही रात में करीब 8:30-9 बजे बच्चे की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके जो है महिला की भी डेथ हो जाती है। परिजनों ने हंगामा किया, रोड जाम किया, सब कुछ जाम किया। एसीपी आए, सब लोग आए। लेकिन वहाँ पर जो देखने को मिला, क्या उनके मानक नर्सिंग होम के होते हैं, क्या उनके पूरे थे? ऐसा देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानकों के विपरीत चल रहा नर्सिंग होम, जो कि केवल एक आंकड़ों सीएमओ कार्यालय के आंकड़ों में केवल चल रहा है। अगर मानकों की बात की जाए तो मेरे पास देखिए मानकों में उनके अगर पोर्टल पे अगर देखा जाए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें देखिए ये है 50 से बेड से कम क्षमता वाले निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण नवीनीकरण हेतु आवश्यक शर्तें। इसमें 23 शर्तें हैं। 23 शर्तों में क्या 5-10 शर्तें भी का पालन हो रहा था सीमा नर्सिंग होम में। उसके बाद जब दबाव पड़ा, परिजन ने जाम किया, रोड जाम किया, बहुत दबाव हुआ, उसके नेता नगरी हुई, राजनीति हुई, लोग आए, काफ़ी लोग आए, इकट्ठा हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जांच कमेटी बैठा दी। एक जांच कमेटी बैठाई जिसमें क्या डॉक्टर AP सिंह को, शायद नोडल अफसर जो हैं यहाँ के, AP सिंह को रखा गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी आई कि नहीं आई, इतने दिन बीत गया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई इसका कोई पता नहीं है। पूछने पे ये जानकारी दी जाती है कि इस पर कार्रवाई चल रही है, कमेटी गठित हो गई है। लेकिन फिर वही कमेटी जो उत्तर प्रदेश का आप देखा जाए तो यही होता है, कमेटी गठित कर दी गई। उसके बाद उसमें जो है 6 महीने 7 महीने जो भी समय लगाना हो लगा दिया अपना। उसके बाद लीपापोती करके उसको फाइल को बंद कर दिया था। और मज़े की बात देखिए, सीएमओ कार्यालय जो कि नर्सिंग होमों के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, उस पे आप अगर हमने RTI लगाया था, उसके मेरे पास पत्र आया अप्रैल से मैं मांग रहा हूं डिटेल की कितने नर्सिंग होम लखनऊ राजधानी में आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं जो मानक के अनुसार चल रहे हैं।
लेकिन उसकी जानकारी देने में सीएमओ कार्यालय सक्षम नहीं है। कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं आज आइए, कल आइए, परसों आइए। 3 अप्रैल से आज नवंबर आने को है, आज इतने महीने हो गए लेकिन कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। उनका कहना है कि आप अस्पताल का नाम बताइए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब आपके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है इसका, या आप रिकॉर्ड देना नहीं चाहते, क्यों निजी, क्या आप निजी लाभ लेने के लिए रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्या लाभ ले रहे हैं आप उनसे? तो इसको राजधानी में जिस हिसाब से चल रहे हैं नर्सिंग होम, उसको जो है इसकी जांच भी होनी चाहिए कि नर्सिंग होम के यहाँ रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, या देना क्यों नहीं जानकारी जाती। जबकि इनके देखिए पत्र है, ये पत्र है अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, अपर चिकित्सा अधिकारी का पत्र है ये मेरे पास। इसमें साफ लिखा है कि आप जो है कार्यालय दिवस में किसी दिन आके आप इसका पंजीकरण, जितने भी पंजीकरण अस्पताल हैं आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए, फिर भी क्या बोलते हैं, देने को तैयार नहीं हैं। आप हैं मनोज मिश्रा, जो कि बता रहे हैं कि मानकों के विरुद्ध या मानकों को शिथिल करके जो अस्पताल राजधानी लखनऊ में चल रहे हैं, जिनकी जानकारी देने में मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी सक्षम नहीं है, उनसे जब पत्राचार किया गया तो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो सूबे के अन्य छोटे जनपदों का क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। मनोज मिश्रा ने काफ़ी काम किया और बात की सीएमओ लखनऊ से, तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास पूरा डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने नर्सिंग होम काम कर रहे हैं। तो जब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सही बताने में सक्षम नहीं है, तो जनता की जान की जो आफत पड़ी है उसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो तो कमेटी बना करके छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन जिसकी जान के साथ खिलवाड़ हो गया उसका क्या?